आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में 10 खास बातें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले गैलीलियो गैलीली के जन्म के 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। वो मानते थे कि विज्ञान की उनका मुखर है। स्टीफन हॉकिंग को लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की खतरनाक बीमारी थी और वो करीब 50 वर्षों तक व्हील चेयर पर रहे। फन हॉकिंग चिकित्सा विशेषज्ञों की तमाम दवाओं को जुटलाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 76 साल बिताए। वो कंप्यूटर स्पीच सिंथोरियल के मदद से बोलते थे। 1974 में हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी से दी थी। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंग को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की खतरनाक बीमारी थी और वो करीब 50 वर्षों तक व्हील चेयर पर रहे। फन हॉकिंग चिकित्सा विशेषज्ञों के तमाम दवाओं को जुटलाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 76 साल बिताए। वो कंप्यूटर स्पीच सिंचारित के माध्यम से बोलते थे। 1974 में हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी से दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लैक होल टॉम्स प्रभावित की वजह से गर्मी फैलाते हैं। महज 32 वर्ष की उम्र में वह ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने, जबकि 5 वर्ष वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उनकी तुलना महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी की गई। उन्होंने अपनी पूरी प्रणाली यह पद थी जिसमें वह कभी महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन न्यूटन भी नियुक्त हुए थे। नंबर 3, हॉकिंग ने अपनी व्हील चेयर को इतनी आधुनिक बनाया था और उसमें इतने उपकरण लगाए थे जिसकी मदद से वह न केवल रोज़मर्रा के काम करते थे बल्कि अपने शोध में भी जुटे रहते थे। बीते वर्षों में हॉकिंग ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरुण मेहता से भी संपर्क किया था। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग ने 2016 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए दुनिया को इस तकनीक के फ़ायदे और नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक गरीब और बीमारियों के उन्मूलन में कारगर साबित होगी, लेकिन यह टेक्निक शक्तिशाली स्वचालित हथियारों के रूप में बर्बाद भी लेगी। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में विकलांग के बावजूद विशेष रूप से तैयार किए गए विमान में बिना गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उन्होंने भारी उड़ान भरी। वह 25 सेकंड के कई चरणों में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहे। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के अपने सपने के और नज़दीक पहुंचने का दावा भी किया। उन्होंने स्वर्ग की परिकल्पना को सिरे के खारिज कर दिया था। उन्होंने स्वर्ग को सिर्फ डरने वालों की कहानी कहकर दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता बल्कि उसे जीवन और अधिक आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। हॉकिंग ने ये भी कहा कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जब
इसके पुर्ज खराब हो गए तो ये काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटर के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाई गई कहानी है। अपनी किताब द ग्रेट डिज़ायर में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा कि ब्रह्मांड खुद ही बना है। यह बताने के लिए विज्ञान को किसी दैवी शक्ति की जरूरत नहीं है। नंबर 7, प्रोफेसर हॉकिंग ने ये कहकर भी सनसनी फैला दी थी कि 200 साल के भीतर धरती का विनाश हो जाएगा। 210 में दिए अपने इस बयान में हॉकिंग ने कहा था कि बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लगातार धरती पर मंडरा रहा है। अगर इंसान इसे बचाना चाहता है तो अंतरिक्ष में आशियाना बनाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहना बहुत मुश्किल। हॉकिंग ने कहा कि पहले इंसान के आनुवांशिक कोड में लड़ने की जबरदस्त शक्ति थी। 100 वर्ष तक बाद यदि इंसान को अपने अस्तित्व बचाना है तो उसे उस पर अपनी प्रेमिका जेन विल्डे से शादी की थी, जिसने उन्हें 3 बच्चे हैं। 25 वर्षों के बाद दोनों अलग हो गए और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी देखभाल करने वाले नर्स एलेन मैसन से दोबारा शादी की। हालांकि एलेन मैसन के साथ भी स्टीफन हॉकिंग का रिश्ता लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। नंबर 8, स्टीफन हॉकिंग और जेन विल्डन की लव स्टोरी पर साल 2014 में फिल्म बनी थी थ्योरी ऑफ एरिस्थेटिक्स। इस फिल्म में ब्रिटिश एक्टर एडी रेडमेन ने स्टीफन हॉकिंग का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। स्टीफन हॉकिंग ने भी ऑस्कर जितने भी श्रेय माने गए और उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म देख रहे थे तो उन्हें लगता है कि वो खुद अभिनय कर रहे हैं। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग पर साल 2013 में एक ड्रामेटिक फिल्म बनाई गई जिसका नाम हॉकिंग रखा गया। इस ड्रामेटिक फिल्म में स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे जीवन का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, मेरी यह इच्छा है कि मैं हर एक पल को उपयोग करूंगा।